नमस्कार, मेरा नाम है अंकित। स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाया था, इसके बाद भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो जो लोग चैनल पे न्यू हो डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, आपको सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक मिल जाएगा। फुल लेंथ आपका प्रैक्टिस सेट है। सेक्शन 1 में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल में से, सेक्शन सेकेंड में भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे साइंस और मैथमेटिक्स से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, जिसके लिए टाइम आपको एग्जाम में 30 मिनट मिलेगा। लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे हम आपको अच्छे से समझाएंगे। जो लैंग्वेज रहेगा पेपर का आपका एग्जाम में हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा। तो इस वीडियो में भी जो आपका पेपर है हिंदी प्लस इंग्लिश में है, टारगेट 40 प्लस का रहेगा इस वीडियो में सभी के लिए। निराश नहीं होना अगर 40 प्लस नहीं आता है तो, क्योंकि जो एमआर की कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है। तो आप अपने स्टेट की कट ऑफ पता करिए, किसी स्टेट की 18, 20, 22, 25 ऐसे जाती है। तो आपकी जो कट ऑफ है आपके स्टेट की, उससे अगर 5 से 7 या 10 नंबर आपके ज़्यादा हैं इस पेपर में तो अच्छी तैयारी है। चलिए हम पेपर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। सो टेलीग्राम पे हमने स्टार्ट किया है हर घंटे एक सवाल। तो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर घंटे एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको देना है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सभी लोग ज्वाइन कर लेना। तो चलिए हम पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर का पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, विच इज़ द बिगेस्ट प्लेनेट। ऑप्शन है आपके पास शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करिए सभी लोग। सबसे बड़ा जो ग्रह है, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया है कि बृहस्पति है, तो आपका जो जवाब है वो 100% करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, लेकिन ये वीडियो है, आपका एग्ज़ाम तो चल नहीं रहा, इसलिए हम सभी क्वेश्चंस को अच्छे समझेंगे। ग्रहों से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं लिखूंगा, बहुत टाइम जाएगा, मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब देते जाइएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। टोटल ग्रह कितने हैं? 8। कौन कौन से, मेरे साथ बोलिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और क्वेश्चन देखिए, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल, नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ग्रहों से रिलेटेड आपके एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी? हु वॉज मेनली वर्शिप्ड इन द ऋग्वेदा पीरियड। इंद्र की, विष्णु की, सूर्य की, त्रिमूर्ति की। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर करिए। ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी? इंद्र देवता की। तो आपने अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, हिंदू देवता किसको समर्पित है? द ग्रेटेस्ट मोनूमेंट ऑफ एट एलोरा डेटिंग फ्रॉम द लेट 17th सेंचुरी 7th सेंचुरी ऑनर्स द हिंदू गॉड। विष्णु, शिवा, गणेश या फिर कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, हिंदू देवता शिवा को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो एकदम सही है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कौन से वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? 1835, 85, 901, 1901 या फिर 1875 में। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो 1885 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो एकदम करेक्ट जवाब होगा। 1885, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। पहले जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 4 किसको जोड़ती है? नेशनल हाईवे नंबर 4 कनेक्ट्स मुंबई नागपुर, मुंबई से चेन्नई को, नागपुर से हैदराबाद को, बेंगलोर से मैसूर को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, NH4 किसको जोड़ती है बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। NH जो 4 है ये आपको मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, भारत की प्रथम विद्युत चालित ट्रेन जिसका नाम है डेक्कन क्वीन, ये किसके बीच चलती थी? द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया डेक्कन क्वीन वॉज रन बिटवीन मुंबई से सूरत, हावड़ा से दिल्ली, कल्याण से पुणे या फिर नई दिल्ली से चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। देखिए, भारत की जो प्रथम विद्युत चालित ट्रेन थी डेक्कन क्वीन, ये आपकी कल्याण से पुणे चलती थी। ऑप्शन नंबर सी, कल्याण आपका महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र से पुणे, कल्याण से पुणे, सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर, ललित कला एकेडमी के मुख्यालय कहाँ है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ ललित कला एकेडमी आर एट न्यू दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, पुणे में है या फिर कोलकाता में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। देखिए, ललित कला जो एकेडमी है ये आपकी न्यू दिल्ली में स्थित है।
इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो 5 अगस्त 1954 को ललित कला एकेडमी की स्थापना हुई थी। 8th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज इन पाकिस्तान? हड़प्पा में, कालीबंगा, लोकथल या फिर आलमगिरी। तो आपको बताना से इनमें से कौन सा सिंधु घाटी स्थल है जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर आप सिलेक्ट करें कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है, तो आपका जो जवाब है वो एकदम करेक्ट है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, इजराइल अधिग्रहण के विरोध में उदित हुई फिलिस्तीन हिंसा क्या कहलाती है? द वॉयलेंट अपराइजिंग ऑफ फिलिस्तीन्स अगेंस्ट द इजरायली ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड। इंतिफादा कहते हैं, हिजबुल्लाह कहते हैं, PLO कहते हैं या फिर हमास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर करिए। देखिए, इजराइल अधिग्रहण के विरोध में उदित हुई जो फिलिस्तीन हिंसा है उसको बोलते हैं इंतिफादा। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा, पढ़ाया भी मैंने आपको। 10th नंबर क्वेश्चन है, रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक टाइटल रन्स एंड रूइंस? कपिल देव ने, इमरान खान ने, सुनील गावस्कर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। देखिए, रन्स एंड रूइंस नामक जो बुक है ये सुनील गावस्कर की तीसरी बुक है, 3rd बुक है, तो सुनील गावस्कर ने लिखी। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कबड्डी से संबंधित है? विच इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू कबड्डी? स्पिन, सुपर रेड, ए एंड बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन है रिलेवेंट, आसान है, बताइए। कबड्डी से जो संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुपर रेड जो शब्द है ये आपका कबड्डी से संबंधित है, बी नंबर राइट आंसर होगा। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है? द कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन्स? जापान, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। देखिए, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है आपका नॉर्वे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट जवाब होगा। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, इजराइल की संसद का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। पार्लियामेंट नेम ऑफ इजराइल? नेशेट, कांग्रेस, ड्यूमा या फिर डाइट? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। तो देखिए, इजराइल की जो संसद है उसका जो नाम है वो नेशेट है। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14th नंबर है, वियतनाम की मुद्रा का क्या नाम है? व्हाट इज नेम ऑफ वियतनाम करेंसी? डोंग, लीरा, डॉलर, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 14, वियतनाम की जो मुद्रा है उसका नाम है, करेंसी का नाम है डोंग, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, मणिपुर की राजधानी पूछ ली मैंने। कैपिटल ऑफ मणिपुर इज? शिलोंग, इम्फाल, गंगटोक या फिर कोहिमा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। मणिपुर की जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो है इम्फाल, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 16th नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज? हैवलॉक, जॉली बॉय, पोर्ट ब्लेयर या फिर रॉस? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए। अंडमान और निकोबार द्वीप की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? हु हैड कंस्ट्रक्टेड तख्ते ताउस? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे सभी लोग। तख्ते ताउस का जो निर्माण है वो 17th सेंचुरी में एग्जैक्ट 1628 में शाहजहां ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 18th नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का CAG कौन है? ऐसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा। हु इज़ द करंट CAG ऑफ इंडिया? रवि कुमार, विनय यादव, GC मुर्मू, मनोज सिन्हा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए। वर्तमान में भारत का जो CAG है वो कौन है? तो देखिए, CAG जो है वर्तमान में वो है गणेश चंद्र मुर्मू, शॉर्ट में GC मुर्मू, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। GAC से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, GAC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है 1858 में हुई थी, आर्टिकल 148 के तहत।
इसके जो वर्तमान में CAG हैं वो हैं गणेश चंद्र मुर्मू। 19th नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? GV मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मनीष सिंह, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, GV मावलंकर। गणेश वासुदेव जो मावलंकर हैं ये आपके लोकसभा अध्यक्ष थे पहले। 20 नंबर क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? केरला, राजस्थान, बिहार या फिर झारखंड? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए। मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया इज? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 आंसर करिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरे नंबर पे जो है वो आपका मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, और गोवा का जो क्षेत्रफल है वो है 3,702 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपसे जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश, और जो सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम। सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? विच स्टेट डू नॉट हैव कोस्ट लाइन? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? 22 का आंसर करिए। तो देखिए किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है, राजस्थान राज्य की जो समुद्री सीमा है वो नहीं है, तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक लंबी है? तो गुजरात राज्य की। 23rd नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर इनमें सभी में? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए। देखिए काली मिट्टी जो है मुख्यतः आपकी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश यहाँ पाई जाती है। तो 4 नाम मैंने लिए जिनमें से 3 आपको ऑप्शन में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर जो डी है कि ये सभी में पाई जाती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24th नंबर, नेपा नगर निम्न में से संबंधित है? नेपा नगर इज रिलेटेड टू पेपर मिल, वस्त्र मिल, सीमेंट मिल या फिर चीनी मिल? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए। देखिए नेपा नगर जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, और नेपा नगर आपका पेपर मिल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपका जो जवाब है वो सही हो गया। 25th और हमारा सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है जनरल अवेयर्स का, कौन सुमेलित नहीं है? विच इज़ नॉट मैच्ड? मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा या फिर अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मणिपुर रांची? तो एक साइड में राज्य लिखे हैं, दूसरे साइड में इनकी राजधानियाँ लिखी हैं, वो इसमें से गलत कौन सा है बताना है आपको। आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल होती है, रांची नहीं होती है, तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये हमारा एक सेक्शन कंप्लीट होता है। 25 क्वेश्चन करवाया मैंने आपको। 25 में से आपने कितने करे अभी कमेंट कर दो कि आपने जनरल अवेयर्स में सेक्शन 1 में इतना स्कोर किया आपने। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 10 से 12 मिनट में 25 क्वेश्चन पूरे करने होंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम में करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 25 में से आपने कितने किए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ गति से आती हुई गेंद को पीछे की ओर हाथ को खींचते हुए पकड़ता है। आपके पास भी गेंद आती है, बॉल आती है, तो आप अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हुए पकड़ते हो, गेंद को कैच करते हो। अ क्रिकेट प्लेयर कैचेस अ फास्ट कमिंग बॉल बाय पुलिंग हिज हैंड बैक बिकॉज? क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा करते हो? गेंद विरामावस्था में आ सके, गेंद त्वरित हो, या फिर गेंद एक बड़ा बल पैदा कर सके, या फिर गेंद जो है एक न्यूनतम बल उत्पन्न कर सके। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर करिए। तो ऐसा इसलिए करते हैं, पीछे की ओर हाथ इसलिए खींचते हैं क्योंकि गेंद जो है वो आपका एक न्यूनतम बल उत्पन्न कर सके जिससे हाथ में चोट ना लगे। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 27th नंबर क्वेश्चन है, किसी भी कण का आवेग उस पर लगाए गए बल
कम समय अंतराल के लिए बल उस पर लगाए गए कम समय अंतराल के लिए बल उसके परिवर्तन के बराबर है। द इम्पल्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द चेंज इन इट इज बल, संवेग, कार्य या फिर ऊर्जा। आंसर करिए 27 का। देखिए, किसी भी कण का आवेग उस पर लगाए गए कम समय अंतराल के लिए जो बल है वो उसके संवेग परिवर्तन के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। किसी उपग्रह या अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव होता है। फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट और स्पेसशिप इज ड्यू टू। तो किसी भी उपग्रह या अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? जड़त्व के अभाव में, गुरुत्व के अभाव में, या फिर त्वरित बल के अभाव में, या फिर लास्ट ऑप्शन है अंतरिक्ष यान के स्वतंत्रपूर्वक गिरने पर। आंसर करिए 28 का। देखिए, किसी भी उपग्रह या अंतरिक्ष यान की बात करें या फिर आप लिफ्ट की ही बात कर लें, जब स्वतंत्र ऊपर से लिफ्ट छोड़ी जाती है स्वतंत्रतापूर्वक तो हमें भारहीनता का अनुभव होता है। तो अंतरिक्ष यान के स्वतंत्रतापूर्वक गिरने पर डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी है उसका सर्वाधिक मान कहाँ पर होता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज। पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट है, आंसर करिए। तो देखिए, जो गुरुत्वीय त्वरण जी है उसका पृथ्वी के केंद्र पर जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, विषुवत रेखा पर मिनिमम होती है, ध्रुवों पर मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम आपसे पूछा गया सर्वाधिक, तो ध्रुवों पर, पोल्स पर। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के संचरण की दर अधिकतम होती है। इन विच प्रोसेस द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीटिंग इज मैक्सिमम। चालन में, संवहन में, विकिरण में, या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए। देखिए, किस प्रक्रिया में ऊष्मा के संचरण की दर अधिकतम होती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकिरण, जिसे इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं। सी नंबर राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु इन ग्रेफाइट कार्बन इज। sp3 संकरण प्रदर्शित करता है, sp2 संकरण प्रदर्शित करता है, sp संकरण प्रदर्शित करता है, या फिर कोई संकरण प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर करिए। तो देखिए, ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु है वो आपका sp2 संकरण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किस पदार्थ की सबसे उच्च ऊष्मीय मान होता है? विच सब्सटेंस हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन का, एलपीजी का, ऑक्सीजन का, या फिर कोल गैस का। आंसर करिए। किस पदार्थ का सबसे उच्च ऊष्मीय मान होता है? हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। सीमेंट की सेटिंग की दर को इसमें से किसके मिश्रण से बढ़ाया जा सकता है? द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाई। NaCl से, KCl से, BaSO4 से, CuSO4 से। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर करिए। तो सीमेंट की सेटिंग की दर को इसमें से किसके मिश्रण से बढ़ाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaCl के मिश्रण से। जीके थोड़ी आसान थी इसीलिए मैंने जो साइंस है थोड़ी टफ कर दी है। 34 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक लुईस क्षार नहीं है? विच इज़ नॉट लुईस बेस। Ag+Cl- Cn या फिर H2O। 34 का आंसर करिए। इनमें से एक जो लुईस क्षार नहीं है वो है आपका Ag+। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है। एक धातु है M, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है, उससे ऑक्साइड का सूत्र आपको बताना है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल M 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है। द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो इसके ऑक्साइड का जो फार्मूला होगा MO M2O M2O3 या फिर MO2। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर करिए। तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो होगा M2O। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होता है, ट्रांसपायरेशन इज लीस्ट इन। तो जो आपका वाष्पोत्सर्जन है वो न्यूनतम कहाँ पर होता है? उपयुक्त नमीयुक्त मृदा में, उच्च वायु वेग की स्थिति में, शुष्क वातावरण में, उच्च वायुमंडलीय आर्द्रता की स्थिति में। तो क्वेश्चन नंबर 36 आंसर करिए।
देखिए वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होता है आपका उच्च वायुमंडलीय आर्द्रता की स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिक्रियात्मक अभिक्रिया नियंत्रित की जाती है। रिफ्लेक्स रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय पेरीफेरल स्नायु तंत्र द्वारा, केंद्रीय स्नायु तंत्र द्वारा, स्वायत्त स्नायु तंत्र द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर करिए। प्रतिक्रियात्मक जो रिफ्लेक्स रिएक्शन है उसको कंट्रोल किया जाता है केंद्रीय स्नायु तंत्र द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलीय जीवों का जो कंकाल होता है वो धरती पर निवास करने वाले जीवों की अपेक्षा कम भारी होता है। स्केलेटन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स कैन बी लेस बल्की एंड लेस स्ट्रॉन्ग देन दोज ऑफ लैंड एनिमल्स बिकॉज ऑफ जल के उत्प्लवन बल के कारण, जल के दबाव के कारण, भूधारी जीवों के बड़े आकार के कारण, भूधारी जीवों में पाद उपस्थित होने के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, जलीय जीवों का जो कंकाल है वो धरती पर निवास करने वाले जीवों की अपेक्षा कम भारी होता है और ये होता है आपके जल के दबाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है उनका जो जवाब है सही है। देखिए एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन सारे करिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम करता है। BCG वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट कॉलरा, तपेदिक, हेपेटाइटिस या फिर HIV। सिंपल सा क्वेश्चन है, BCG का जो टीका होता है किस रोग की रोकथाम के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तपेदिक के लिए। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, सिरा धमनी से भिन्नता रखती है। अ वीन डिफर्स फ्रॉम एन आर्टरी इन हैविंग। इसका व्यास पतला होता है, इनमें सशक्त मांसल भित्ति होती है, इसकी बाह्य आकृति इसकी चित्तेदार भित्ति के कारण काली नज़र आती है, या फिर इनमें रक्त के प्रभाव की दिशा नियंत्रित करने वाले वॉल्व होते हैं। तो देखिए जो सिरा है आपकी वो धमनी से भिन्न किस लिए होती है, 4 ऑप्शन है उनमें आपको बताना है। तो देखिए जो सिरा है आपकी धमनी से इसलिए भिन्नता रखती है क्योंकि जो सिरा होते हैं इनमें रक्त के प्रभाव की दिशा नियंत्रित करने हेतु वॉल्व उपस्थित होते हैं। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ से हमारी साइंस खत्म होती है। 2 क्वेश्चन हमने साइंस के एक्स्ट्रा कर दिए हैं और मैथ के क्वेश्चन 10 किए हैं। वैसे मैथ के क्वेश्चन आपके 12 आएंगे और साइंस के क्वेश्चन आपके 13 आएंगे। 2 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा किए हैं और मैथ के यहाँ पे सिर्फ 10 हैं। चलिए वैसे मैं मैथ आपको चैनल पे कभी नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैथ कैसे मैं आपको सॉल्व कराता हूँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है पहला आपका, यहाँ पे रूट कंप्लीट नहीं है तो इसको रूट ऐसे बना दो। तो ऐसे लिखा है √16/49 इक्वल x/49 हो तो x का वैल्यू आपको बताना है। तो ऐसे लिखा है √16/49 इक्वल x/49, तो इसका आपको वैल्यू बताना है। तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 16 का बाहर 4 आएगा और 49 का वर्गमूल यहाँ पे 9 आएगा, नहीं सॉरी 7 आएगा। ठीक, ये x/49 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो इनका गुणा कर दो आपस में। ये कितना हो जाएगा 4 × 49 और ये 7 इस नीचे आ जाएगा, उधर x बचेगा। 7 से इसको 7 बार कट कर दो, ये 7 चौको इनका गुणा कर दो, 7 चौको 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा 28। क्लियर। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर है, किसी संख्या का 1/6वां भाग इसी संख्या के 1/9 भाग से 100 अधिक है, तो वह संख्या आपको बतानी है। तो माना मैंने कि वह संख्या x है, ठीक, तो उसी संख्या का x/1/6वां भाग और इसी संख्या के 1/9वां भाग से 100 अधिक है। कौन सा अधिक है, ये वाला अधिक है, तो किस में जोड़ेंगे हम, इसमें जोड़ेंगे 100। क्लियर। इस तरीके से समझिए, एक संख्या 5 है वो आपकी 2 से 3 अधिक है ना, तो अब बताइए 3 किस में जोड़ेंगे, इसी में तो आप जोड़ेंगे। ये 5 संख्या 2 से 3 अधिक है तो 3 इसमें जोड़ेंगे, तो वही कह रहा है कि किसी संख्या का 1/6वां भाग इसी संख्या के 1/9 भाग से 100 अधिक है, तो 100 इसमें हमने जोड़ दिया। अब ये कितना हो जाएगा x/6 और ये x/9 प्लस 100। x वाला एक साइड कर दो तो x/6 माइनस x/9 इधर आ गया, माइनस का हो गया, इक्वल 100। अब इसका एलसीएम निकाल लो या फिर इसे ही गुणा कर दो, तिरिया गुणा कर दो, नीचे नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा 9x माइनस ये हो जाएगा 6x
और नीचे का नीचे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 54 इक्वल 100 आ जाएगा। 9 में 6 घटाओगे तो कितना आएगा 3x अपॉन 54 इक्वल 100। 3 से इसको कट करोगे तो 18 आएगा। तो अब ये 18 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो 1800 आ जाएगी। क्लियर। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है। x 6 सही 1/4 इंटू 2.4 प्लस 7.4 माइनस 0.3125 का मान आपको बताना है। तो देखिए 6 सही 1/4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 1 25/4 आएगा। ठीक, इंटू में 0.25 कर दो प्लस जो है सेम टू सेम वही लिख दो, माइनस का 0.3125। अब यहाँ पे हम सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो गुणा ऊपर ऊपर का करोगे तो यहाँ पे 0.25 है और ये 25 है, तो 25 में 25 का गुणा करोगे कितना आएगा 625, और 1 और 2 संख्या बाद यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा दो तो 6.25 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 0.75 बटे यहाँ पे 1 कर दो, और माइनस का यहाँ पे 0.3125 कर दो। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इनका आपस में तिर्यक गुणा करो। किसका, इसका गुणा करोगे तो 6.25 आएगा, प्लस इसका गुणा करोगे तो 75 दूना 150 होता है, तो 75 चौको 300 हो जाएगा। क्लियर। और ये 2 अंक बाद दशमलव है यहाँ पे, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो ये कितना होगा 3.00 टोटल बटे 4 माइनस 0.3125। अब इसका आपस में जोड़ोगे तो 6 और 3 ये कितना हो गया 9.25 बटे 4 माइनस का 0.3125 यहाँ पे आ जाएगा। अब जब 4 से आप 9 में भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2.3125। इसको आप भाग कर लीजिए, इतना ही आएगा, माइनस का 0.315। अब आपस में इसको घटा दो, तो 2.3125 में 0.3125 घटाओगे तो कितना आएगा आंसर आपका 2 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। 4 का भाग आप इसमें दे लीजिएगा, इतना ही आएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.5 माइनस 0.3 इंटू 0.3 इंटू, यहाँ पे भी इंटू लगा लीजिए। ठीक, 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 माइनस 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, बीच में क्या है ये डिवाइड है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, मैं उसी तरीके से लिख देता हूँ, समझिए। 0.4 इंटू 0.4 माइनस है 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, इसका होल अपॉन है कितना 0.8। अब यहाँ पे देखिए 0.8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 0.4, है ना। तो पहले ही मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 0.4। क्लियर। इंटू 2 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.4 माइनस, अब यहाँ पे 0.6 है तो इसको 2 इंटू 0.3 लिख सकते हो, तो 2 इंटू 0.3, 2 इंटू 0.3 और 2 इंटू 0.3। क्लियर। अब नीचे से 2 कॉमन ले लो आप, ऊपर से 1 कॉमन ले तो 1/2, 2 और ये 2 इतना कॉमन आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 माइनस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 होल अपॉन, नीचे से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 माइनस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। क्लियर। ये ऊपर और नीचे सेम है, कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, 2 4 और ये 4 दूना 8, 1/8 आ जाएगा। अब 8 का भाग 1 में करोगे तो 0.125 आएगा। अब भाग देना आप, ये भी मैं करके बताऊँ। ठीक है, कर देता हूँ। 8 का भाग 1 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 1 बार जाएगा 2 आया। ठीक, 1 बार गया, अभी दशमलव लगाया 0 बढ़ा दो, 8 दूना 16, 2 बार गया, कितना है 4, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दो, 8 पंच 40, पूरा चला गया, यहाँ पे कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 0.2125। सी नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 ड्रमों में से क्रमशः 36, 45 तथा 72 लीटर तेल है, वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के तेल को डिब्बे की पूर्ण संख्या में माप देगा। अब ऐसा क्वेश्चन फटाक से आप छोड़ेंगे नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम छोड़ दें। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 36, 45, 72 लीटर के तेल के 3 ड्रम हैं, और यहाँ पे आपसे पूछा गया बड़े से बड़े। आपने पढ़ा होगा जब बड़े से बड़े पूछा जाए तो हम
मासा निकालते हैं, HCF इंग्लिश में कहते हैं। जब छोटे छोटे ऐसा पूछा जाए तो हम लासा निकालते हैं। तो सिंपल सा आसान क्वेश्चन है, 36, 45 और 72 का आपको माशा निकाल देना है, जिसे इंग्लिश में HCF कहते हैं। अब इसका आप HCF निकालिए तो 9 आएगा। डायरेक्ट आप देख लीजिए ऑप्शन फटाक से। HCF का क्या मतलब है कि वह संख्या निकल के आएगी जिससे तीनों में भाग चला जाएगा, यही तो है माशा का मतलब। तो फटाक से आप ऑप्शन देखिए, 5 से देखिए तीनों में भाग जाएगा नहीं, 7 से देखिए नहीं जाएगा, 8 से देखिए नहीं जाएगा, 9 से देखिए तीनों में भाग देके 9 का 9 चौका 36, 9 पना 45 और 9 इंटू 8 72। तो 9 से चला जाएगा, मतलब जो इसका LCM है HCF है वो 9 आएगा। तो ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा। डायरेक्ट आप यहीं से देख लीजिए, या फिर 36, 45 और 72 का आप HCF निकालिए तो भी जो आंसर है वो 9 ही आएगा। क्लियर। अगला देखिए, 5 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। एक बच्चे के चले जाने पे औसत आयु जो है वो 9 वर्ष रह जाती है, तब उस बच्चे की आयु आपको बतानी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, समझिए कैसे किए जाते हैं। 5 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो यहाँ पे 5 बच्चों की जो कुल आयु है वो आप निकाल लीजिए। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 5 गुणते 10, मतलब यहाँ पे आपसे आपकी 50 वर्ष आ जाएगी। एक बच्चा चला जाता है तो बच्चे बचे 4 बच्चों की जो कुल आयु है वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी है, 9 वर्ष है ना। ये कितना हो जाएगा, 36 वर्ष टोटल निकल के आगे। अब एक बच्चा जो है वो चला जाता है, तो आपको सिंपल 50 में से 36 आप घटा दो, एक बच्चे की निकल आएगी कितनी, 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही फटाक से आप एग्जाम में कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 47वां नंबर क्वेश्चन है, 15 मिनट का 1 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेशियो ऑफ 15 मिनट्स टू एन आवर। देखिए रेशियो आपको बताना है, ये आपका मिनट में दिया हुआ है, ये घंटा में दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे। तो ये 15 मिनट है, अब ये 1 घंटे को आप मिनट में परिवर्तित करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक, तो 15 चौको 60, 1/4 आएगा, मतलब 1:4 यहाँ पे निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 मिनट है, 1 घंटे को जब तक आप मिनट में नहीं चेंज करोगे तब तक रेशियो कैसे निकालोगे। या फिर हाँ ऐसे कर लो, 15/7, 1/4, 1:4 आ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं और बालिकाओं का आपको प्रतिशत बताना है। आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स 240 आर गर्ल्स, फाइंड द गर्ल्स परसेंटेज। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। बालिकाओं का परसेंट आपसे पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या होगा, बालिकाओं की संख्या बटे कुल संख्या इंटू 100 और बाहर आपका प्रतिशत लग जाएगा। बालिकाओं की संख्या कितनी है, 240, टोटल कितनी है 600 इंटू 100 और बाहर आपका परसेंटेज लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया और 6 से काटो, 6 चौका 24, कितना बचा आपका ये 40। तो बस आंसर यही हो जाएगा 40%। बालिकाओं का जो प्रतिशत है वो यहाँ पे 40% हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर होगा। 49वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रत्येक रुपये 990 में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और एक पर उसे 10% का हानि हुआ। तो आपको उसका लाभ प्रतिशत अथवा हानि होगा, जो भी होगा वो आपको बताना है। समझिए ऐसे सवालों का क्या, ऐसे सवाल जब दो वस्तुएं हैं जो एक ही रेट में बेची जाए, उसमें लाभ और हानि हो, तो उसके लिए एक फार्मूला है आपका डायरेक्ट, x + y + xy अपॉन 100। ये इसका फार्मूला है। जहाँ पे जो x होगा आपका लाभ होगा, तो जो लाभ होगा x वो आपका प्लस में लिखा जाएगा और जो y है वो आपका हानि होगा वो माइनस में लिखा जाएगा। तो लाभ यहाँ पे कितना है 10% और हानि भी कितना है आपका यहाँ पे 10%। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, x की जगह पे 10 आएगा, y की जगह पे -10 प्लस x की जगह पे 10 इंटू वाई की जगह पे -10 होल अपॉन 100 हो जाएगा। 10 में से ये 10 गया, ऊपर आप गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 10 100 माइनस का 100 और बटे नीचे प्लस का 100, इसको कट करोगे तो माइनस का 1% यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस पे 1% का मतलब क्या हुआ, 1% की उसको हानि हुई माइनस में। अगर प्लस आ जाता
तो आपका लाभ होता, माइनस आया तो यहाँ पे हानि होगा। डी नंबर राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस टेस्ट का, कितने समय में 800 रुपये का ब्याज 5% की दर से साधारण ब्याज 160 रुपये हो जाएगा, कितने समय में। तो आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, टाइम पूछा गया है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, SI बराबर PRT/100 ये होता है। अब यहाँ पे SI आपका दिया है कितना, 160 दिया है, P कितना है 800 दिया है, R कितना है 4 दिया है, T आपको निकालना है, बटे में 100 कर दो। इसको उस साइड ले जाओ तो ये 160 इंटू 100 हो जाएगा, वो नीचे आएगा, 800 गुणते 4 हो जाएगा, बराबर में T बचेगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 8 से कट करो, 8 दूना 16, 20 होगा, ठीक। 4 से काट करो, 4 पंचे 20, 5 बचा, तो T बराबर यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये था पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट नंबर 2। कुछ लोग ने सिर्फ जीके सॉल्व किया होगा, भाग गए होंगे, कुछ लोग जीके और साइंस सॉल्व किया होगा, भाग गए होंगे, कुछ लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व किया होगा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आपने स्कोर किया इस 50 क्वेश्चंस के सेट में। जीके ठीक था, मैथ भी ठीक था, लेकिन थोड़ी साइंस टफ कर दी थी मैंने। तो कितना रहा आपका स्कोर, कमेंट करके सभी लोग बताइए। ये पेपर आपको कैसा लगा, और भी आपको पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर जल्दी से जल्दी और जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर करवा सकते हो करवाइए, और स्कोर ज़रूर आप बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। इसके अलावा हमने टेलीग्राम पे हर घंटे हर एक सवाल पूछा जाएगा टेलीग्राम पे डेली, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। तो टेलीग्राम हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ये पेपर आपको कैसा लगा, मेहनत मेरी कैसी लगी आपको। देखो यार, पेपर तैयार करने में मेहनत लगती, बहुत मेहनत लगती, मुझे पता है। लिटरली बोलता हूँ मैं कि इस दिन आ जाएगा, लेकिन उस दिन डाल नहीं पाता हूँ, 2-2 3-3 दिन बाद डाल पाता हूँ। तो अगला पेपर जल्दी आ जाएगा, अगर रिस्पॉन्स में अच्छा आया होगा तो लिंक आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय।